हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के कई सारे बहुत ही बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज हाल ही में केनी ओमेगा को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आई है कि केनी ओमेगा ने अपने पार्टनर के ऊपर चीट किया है, जो फुल स्टोरी आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW का वो कौन सा रेसलर है जिसके ऊपर फिलहाल में काफी ज्यादा बैकस्टेज हीट है। माकी ईतो के AEW स्टेटस के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। फाइनली ये रिवील हो चुका है कि AEW कब से द पिनिकल नाम की फैक्शन बनाने के बारे में सोच रही थी, और AEW के BR लाइव स्पेशल इवेंट को लेकर मेरे पास आपके लिए काफी बड़ी अपडेट है, जो कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइज फाइनली कल हमारे चैनल की एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, और कल मैं आपको एक वीडियो के जरिए बता दूंगा कि आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि गाइज फिलहाल में आपको हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए थोड़ी फार अलग से स्टेप्स आजमाने पड़ेंगे। जो स्टेप्स क्या होने वाले हैं ये मैं आपको हमारे चैनल के कल के वीडियो में बता दूंगा। पर अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW में द पिनिकल नाम की फैक्शन बनाने का आइडिया AEW को कब आया था, और AEW की ये कब से प्लान्स थे कि वो द पिनिकल नाम की फैक्शन AEW कंपनी में लाने वाले हैं। तो गाइज अगर आपने MJF और द इनर सर्कल की स्टोरी लाइन फॉलो की है तो आपको पता होगा कि करीब करीब पिछले 3 महीनों से MJF और इनर सर्कल के बीच में काफी लंबी स्टोरी लाइन चलते हुए आ रही है, जिस स्टोरी लाइन के अंदर हमें MJF इनर सर्कल को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए, और कई बार MJF द इनर सर्कल को अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। पर इसी बीच इनर सर्कल MJF के ऊपर टर्न हो गई, और MJF ने इनर सर्कल से फाइट करने के लिए अपना नया ग्रुप बना लिया जिसका नाम है द पिनिकल। पर गाइज हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडसन ने रिवील किया कि AEW का एक कब से प्लान था कि AEW द पिनिकल नाम की फैक्शन अपनी कंपनी के अंदर लाने वाली है। और यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडसन ने रिवील किया कि जब FTR ने AEW कंपनी में अपना डेब्यू किया था तो उसके बाद से ही AEW का आइडिया आ चुका था कि FTR MJF और शॉन स्पियर्स को कंबाइन कर AEW द पिनिकल नाम की फैक्शन बनाने वाली है। जो देखा जाए तो गाइज आज से करीब 1 साल पहले की बात है, जिससे ये क्लियर हो चुका है कि गाइज AEW करीब 1 साल से द पिनिकल नाम की फैक्शन अपनी कंपनी के अंदर बनाने की सोच रही थी, और अब फाइनली AEW ने द पिनिकल नाम की फैक्शन अपनी कंपनी में बना ली है। जो देखा जाए तो एक काफी बढ़िया और एक काफी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है, जो मुझे तो बहुत पसंद आई है, और मुझे भी देखना है कि आगे चलकर पिनिकल क्या क्या करती है। पर गाइज AEW के इस लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, और आपको क्या लगता है कि AEW को इसी तरीके की लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग दिखानी चाहिए या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि फिलहाल में माकी ईतो का AEW कंपनी के साथ क्या स्टेटस है, और क्या माकी ईतो हमें रेगुलरली AEW कंपनी के अंदर दिखाई देने वाली है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारा इस साल के AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस साल के AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू में जापानीज सुपरस्टार माकी ईतो ने AEW कंपनी में अपना डेब्यू किया था। जो देखा जाए तो एक काफी अच्छी चीज थी, क्योंकि गाइज US के ऑडियंस जापानीज रेसलर माकी ईतो को AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर देखना चाहती थी। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि गाइज ये माकी ईतो का AEW कंपनी के साथ एक काफी शॉर्ट रन हो सकता है, क्योंकि गाइज फिलहाल में माकी ईतो को लेकर बैकस्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि माकी ईतो AEW कंपनी छोड़कर अब दोबारा से जापान जा चुकी है, और आज के बाद से हमें माकी ईतो AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाई देने वाली, और वो AEW कंपनी के साथ सिर्फ इतने देर के लिए ही लॉक थी। जिससे ये तो क्लियर होता है कि गाइज अब माकी ईतो AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं आने वाली। पर क्या पता अगर फैंस माकी ईतो को AEW कंपनी के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमें प्रोबेबली माकी ईतो AEW कंपनी में अपना रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। पर जहां तक बात है माकी ईतो की कि क्या वो AEW कंपनी के अंदर आना चाहती है या नहीं, तो गाइज माकी ईतो तो AEW कंपनी के अंदर दोबारा से आना चाहती है। पर फिलहाल में आई हुई बैकस्टेज रिपोर्ट हमें ये बताती है कि गाइज हमें प्रोबेबली ये पैंडेमिक खत्म होने तक या फिर AEW दोबारा से टूरिंग स्टार्ट करने तक माकी ईतो AEW कंपनी में नहीं दिखाई देने वाली। जिससे तो लगता है कि माकी ईतो का AEW कंपनी के अंदर रिटर्न होने के लिए काफी टाइम है।
तो अब देखना पड़ेगा कि कब ये सब चीजें नॉर्मल होती है और हमें माकी तो दोबारा से AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलती है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप दोबारा से माकी तो को AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि फिलहाल में AEW का वो कौन सा रेसलर है जिसके ऊपर बैकस्टेज में काफी ज्यादा हीट है। तो गाइज आपको पता होगा कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई भी रेसलर कोई काम अच्छी तरीके से नहीं करता तो बैकस्टेज में काफी सारे लोग उस रेसलर से गुस्सा होते हैं, जिसको रेसलिंग टर्म के अंदर बैकस्टेज हीट कहते हैं। और अब ऐसे ही एक AEW सुपरस्टार के ऊपर बैकस्टेज में काफी ज्यादा हीट है। और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि TS2 के 1/2 जैक एवंस है। क्योंकि गाइज अगर आपने इस वीक के AEW डार्क शो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि गाइज इस वीक के AEW के डार्क शो के मेन इवेंट में जैक एवंस डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को फेस कर रहे थे। और उस मैच के अंदर एक टाइम के लिए जैक एवंस नंबर 10 के ऊपर एक फिनिक्स स्प्लैश लगाने के लिए गए और उन्होंने अपने आप को मिसजज किया और उनका एल्बो डायरेक्टली नंबर 10 के मुंह के ऊपर जाकर टकराया, जिससे कि नंबर 10 के मुंह से काफी सारा खून निकल रहा था। पर किसी न किसी तरीके से नंबर 10 ने यह मैच कंप्लीट किया। पर इस इंसिडेंट के बाद AEW के बैकस्टेज में जैक एवंस को लेकर काफी ज्यादा हीट है, क्योंकि जैक एवंस ने अपना स्पॉट अच्छी तरीके से नहीं किया और उनके वजह से प्रोबेबली नंबर 10 को एक काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। और इस एक स्पॉट से AEW को अपने डायनामाइट शो के टेपिंग्स में भी काफी सारे चेंजेस करने पड़े, क्योंकि इतने ब्लेडी स्पॉट को देखने के बाद AEW को अपना पूरा का पूरा डायनामाइट शो दोबारा से YouTube पर अपलोड करना पड़ा, जो कि YouTube की पॉलिसी के चलते हुआ। और इसी के चलते AEW के बैकस्टेज में जैक एवंस के ऊपर फिलहाल में काफी ज्यादा बैकस्टेज हीट है। तो देखना पड़ेगा कि अब जैक एवंस का AEW में फ्यूचर क्या होता है और नंबर 10 की क्या सिचुएशन है कि क्या वो सच में इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए तो नंबर 10 को लेकर ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि नंबर 10 इंजर्ड है। पर अगर आगे नंबर 10 को लेकर कोई अपडेट आती है तो गाइज आपको वो अपडेट हमारे चैनल के एप्लीकेशन में जल्द से जल्द मिल जाएगी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW ने अपने स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर एक और कौन सा बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपने सभी पेपर-व्यूज BR लाइव और फाइट टीवी के ऊपर स्ट्रीम करती है। और इसी स्ट्रीमिंग सर्विस के चलते BR लाइव और AEW इन दोनों को ही काफी ज्यादा फायदा होता है। और AEW BR लाइव के ऊपर अपने पेपर-व्यूज तो स्ट्रीम करती ही है। पर गाइज BR लाइव के साथ अपने रिलेशन काफी अच्छे रखने के लिए AEW कई बार BR लाइव के ऊपर अपने कई सारे स्पेशल इवेंट्स भी स्ट्रीम करवाती है, जैसे कि फाइट फॉर द फॉलन और फाइटर फेस्ट। और हाल ही में AEW ने अपने विमेंस डिवीजन के टूर्नामेंट को भी BR लाइव के ऊपर स्ट्रीम किया था। पर हाल ही में स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि गाइज प्रोबेबली आज के बाद से AEW BR लाइव के ऊपर अपने कोई भी स्पेशल इवेंट स्ट्रीम नहीं करवाने वाली, जिसका रीजन भी सामने आ चुका है। जिनमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि गाइज हमने हाल ही में देखा था कि BR लाइव के ऊपर कई सारे फैंस को AEW के शो स्ट्रीम करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और इसी के चलते बार बार टोनी खान को सभी फैंस से माफी भी मांगनी पड़ी थी, जो तो पहला रीजन बना कि जिस वजह से AEW BR लाइव के ऊपर अपने कोई भी स्पेशल इवेंट स्ट्रीम नहीं करने वाली। पर यही दूसरा रीजन ये है कि गाइज BR लाइव के ऊपर कोई भी शो स्ट्रीम करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा होता है और वो खर्चा बचाने के लिए भी AEW BR लाइव के ऊपर आज के बाद से कोई भी स्पेशल इवेंट स्ट्रीम नहीं करने वाली, क्योंकि फिलहाल में AEW को BR लाइव के ऊपर अपने स्पेशल इवेंट स्ट्रीम कर उतना फायदा नहीं हो रहा जितना कि पेपर-व्यू स्ट्रीम कर होता है। इसीलिए आज के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर AEW BR लाइव के ऊपर अपने कोई भी स्पेशल इवेंट स्ट्रीम नहीं करने वाली। पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पेपर-व्यूज तो हमें BR लाइव के ऊपर ही देखने को मिलने वाले हैं। जो AEW के स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, इसीलिए गाइज मैंने ये अपडेट आपके साथ शेयर की है। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि AEW का एक काफी सही कदम है, क्योंकि पहले भी BR लाइव के स्ट्रीमिंग इश्यूज को लेकर AEW को कई बार अपने फैंस की माफी मांगनी पड़ी है। तो मेरे हिसाब से BR लाइव के ऊपर AEW के कोई भी स्पेशल इवेंट स्ट्रीम ना करवाने का डिसीजन मेरे हिसाब से तो काफी सही ही है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या केनी ओमेगा ने अपने पार्टनर के ऊपर चीट किया है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारी केनी ओमेगा की Did You Know सीरीज की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि गाइज केनी ओमेगा अब तक अनमैरिड है और अब तक केनी ओमेगा का कोई भी पार्टनर नहीं है। पर इसी बीच हाल फिलहाल में केनी ओमेगा को लेकर ऐसे कई सारे रूमर्स आ रहे
हैं कि केनी ओमेगा ने अपने पार्टनर के ऊपर चीट किया है और ये रूमर्स रेसलिंग शीट की वजह से शुरू हुए क्योंकि गाइज 18 मार्च को रेसलिंग शीट ने एक ट्वीट किया जिस ट्वीट के अंदर रेसलिंग शीट ने लिखा कि केनी ओमेगा ने अपने पार्टनर कोटा इबुशी के ऊपर जेवियर वुड्स को लेकर चीट किया है क्योंकि माना कि हमने केनी ओमेगा और कोटा इबुशी की एक टैग टीम देखी है जो कि रियल लाइफ में भी काफी क्लोज थी और ये दोनों ही रियल लाइफ में एक दूसरे को किस भी करते थे। पर जब कभी केनी ओमेगा के इंटरव्यू में केनी ओमेगा से पूछा गया कि केनी ओमेगा का जेंडर क्या है तो केनी ओमेगा ने कहा था कि केनी ओमेगा स्ट्रेट है, जिसका मतलब कि केनी ओमेगा और कोटा इबुशी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और वो सिर्फ दोस्त थे जो कि रियल लाइफ में भी एक दूसरे के इतने क्लोज थे कि एक दूसरे को किस करते थे। पर केनी ओमेगा के यूनाइटेड स्टेट्स में आने के बाद केनी ओमेगा और जेवियर वुड्स की फ्रेंडशिप हो गई और तब से लेकर अब तक केनी ओमेगा और कोटा इबुशी के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए प्रॉबेबली मजाक मजाक में रेसलिंग शीट ने ट्वीट किया होगा। पर ये ट्वीट करने के बाद रेसलिंग शीट ने ट्वीट डिलीट भी कर दिया है, जिससे तो मुझे लगता है कि ये मजाक ही था क्योंकि गाइस पहली बात तो केनी ओमेगा को रेसलिंग इतनी ज्यादा प्यारी है कि केनी ओमेगा ने अब तक शादी ही नहीं की क्योंकि केनी ओमेगा को डर है कि शादी करने के बाद केनी ओमेगा का फोकस रेसलिंग से शिफ्ट हो सकता है। पर दूसरी बात तो ये है कि केनी ओमेगा एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ पर कोटा इबुशी के ऊपर जेवियर वुड्स को लेकर चीट करने की तो बात आती ही नहीं, जिससे ये तो क्लियर हो चुका है कि गाइस ये सिर्फ मजाक और रूमर्स थे जो कि सच में काफी ज्यादा फैले थे। और मैंने भी सोचा कि ये बात आपके साथ क्लियर कर दी जाए कि केनी ओमेगा एकदम स्ट्रेट है और उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर किसी को भी धोखा नहीं दिया। इसीलिए गाइज मैंने ये अपडेट आपके साथ शेयर की है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?